गुजरान गरीबी में मन लगा मोरा राम फकीरी में मन लगा मेरा राम फकीरी में मन लगा मोरा राम फकीरी में मन लगा मेरा राम फकीरी। हरि बोल। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। क्यों फिरता मगरूरी में, क्यों फिरता मगरूरी में, क्यों फिरता मगरूरी में मन लगा मोरा राम फकीरी में मन लगा मेरा राम फकीरी में, मन लगा मोरा राम फकीरी में मन लगा मेरा राम फकीरी में, मन लगा 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 मेरा राम फकीरी में मन लगा मेरा राम फकीरी में। हरि बोल। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। साहिब मिले सबूरी में, वो साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में मन लगा मोरा राम फकीरी में मन लगा मेरा राम फकीरी में, मन लगा 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 मोरा राम फकीरी में, ओ मन लगा मेरा राम फकीरी में, मन लगा मोरा राम फकीरी में, मन लगा मेरा राम फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, 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 जो सुख पायो
लगा मोरा राम फकीरी मन लगा मोरा राम फकीरी में, मन लगा मोरा राम फकीरी में, मन लगा मोरा राम फकीरी में। तीसरे भाव से राम नाम की धुन का स्मरण करें। सीता राम 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 सीता 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 राम जय जय श्री सीता। हरि मन लागा मोरा राम फकीरी। बोले संत भगवान की। देखिए जीवन में जो संत दे सकता है वो गुरु भी नहीं दे सकता। जो प्रसादी संत के आशीर्वाद से मिल सकती है वो गुरु भी नहीं दे सकता है। तो प्रयास किया जाए जीवन में कभी भी हमारी वाणी से, हमारे शरीर से, हमारे धन से, हमारी बुद्धि से कभी भी किसी संत का अपमान गलती से नहीं हो जाए। ना जाने कब कैसा भुगतना पड़ जाए कोई नहीं जान सकता। अरे संत हैं, ना कोई परिवार है, ना कोई घर है, ना कोई संग्रह करने की इच्छा है, ना कोई सुख ऐश्वर्य चाहिए। किस लिए? केवल भगवान के भजन में लगे रहते हैं। और देखिए संत क्या करता है। जिस स्थान पर संत रहता है, संत का शरीर पूरा हो जाए परंतु उसकी जो तपस्या का प्रभाव है उस स्थान पर निरंतर बना रहता है। संत रहे या ना रहे, शरीर रहे या ना रहे, पर उसकी सेवा का प्रभाव उस स्थान पर अवश्य रहेगा ही रहेगा। इसीलिए आज भी हमारे यहाँ गुरुओं की गद्दियों को पूजा जाता है, संतों की गद्दियों को पूजा जाता है। पूरे वृंदावन के ब्रज क्षेत्र में जाओ, आपको हजारों जगह पर वल्लभाचार्य जी की गद्दी मिल जाएगी। वल्लभाचार्य जी की बैठक देखी होगी जो गए होंगे 84 कोस यात्रा पर। अनेकों स्थानों पर वल्लभाचार्य जी की बैठक है। क्यों है भाई? वल्लभाचार्य जी तो 800 वर्ष पूर्व चले गए, आज भी क्यों बैठक बनी है? क्योंकि संत अपनी तपस्या के बल से उस स्थान पर सदैव विराजमान रहता है। जैसा आज हमारे बाबा हृदय राम की कृपा आपकी बस्ती के ऊपर आज भी निरंतर बरस रही है, आपका सौभाग्य है। ऐसा ही एक स्थान और फरीदाबाद में तिलपत सूरदास बाबा का स्थान, आज भी बड़ी महत्वता है सूरदास बाबा। तो प्रयास करें, हमारे यहाँ जो संत विराजमान हैं, जितनी सेवा बन जाए सेवा करें, पर गलती से अगर अपमान बन गया तो प्यारे भगवान कहते हैं भक्त और संत के लिए तो मैं भी दंड लेकर के खड़ा रहता हूं। पहले मुझे कष्ट दोगे तब संत तक पहुंच पाओगे, पहले मुझे कष्ट दोगे तब भक्त तक पहुंच पाओगे। इसलिए बारंबार अपने गुरुओं का सादर नमन करें, प्रणाम करें, वंदन करें, सेवा करें, पर प्यारे गलती से भी अपमान ना हो जाए। आगे चलें, कल की कथा में बड़ी सुंदर श्री गिरिराज महाराज की कथा हम श्रवण कर रहे थे। और गिरिराज महाराज की कृपा कितनी है।
हम लोग तो यहाँ के लोकल निवासी हैं, भाई वृंदावन ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर दूर हमसे, परंतु प्रमाण के रूप में आपको बताना चाहता हूं, कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं गिरिराज महाराज। जैसे कलयुग में कौन कौन से देवता प्रत्यक्ष में हैं? हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष देव, जगन्नाथ भगवान प्रत्यक्ष देव हैं, और श्री गिरिराज महाराज प्रत्यक्ष देव हैं। इनकी शरण में जो जाए, जो जैसा मांगे, जैसी उसकी भावना, उसको वैसा फल गिरिराज महाराज देते हैं और 100% देते हैं। अब ये रही बात हमारी भावना के ऊपर, हम किस भावना से जा रहे हैं। गिरिराज महाराज हैं कौन? गिरिराज हैं द्रोणाचल के पुत्र, द्रोणाचल पर्वत है ना, उनके पुत्र हैं गोवर्धन। कपड़ा खींच रहा है। गोवर्धन। अब गोवर्धन वृंदावन में कैसे आए? एक बार उनके गुरु हैं द्रोणाचल के, काशी के महात्मा द्रोणाचल के पास पहुंचे। अब जाकर के कहा, भाई देखा तो बड़ा सुंदर बालक है, दिव्य बालक है। उस बच्चे के ऊपर गुरुदेव का मन मोहित हो गया, गोवर्धन के ऊपर। अब गुरुदेव ने कहा, भाई द्रोणाचल हम कुछ मांगना चाहते हैं, हम कुछ मांगना चाहते हैं। कहा कहो गुरुदेव। कहा दोगे? कहा प्रभु अब सामर्थ्य होगी तो अवश्य दूंगा। कहा नहीं नहीं पहले वचन करो, दोगे तो मांगू। कहा ठीक है गुरुदेव वचन करता हूं, जो आप मांगोगे दूंगा। अब गुरुजी ने गोवर्धन को दान मांग लिया। कहा ये बड़ा अच्छा लगा, सुंदर बालक है, दिव्य बालक है, हम इसको अपने पास रखना चाहते हैं। जल्दी जल्दी बैठ जाओ मैया, राधे राधे बोलो मत, राधे बोलो मत। गोवर्धन को दान मांग लिया। अब गुरु की आज्ञा थी, वचन दे चुके थे, बदल नहीं सकते थे अपने वचन को, तो गुरुजी को गोवर्धन दान में दे दिया। अब बताओ कोई बेटा दान देने की चीज है? कोई बेटा दान दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है, पर गुरु की आज्ञा है। ये समस्या आ गई महाराज दशरथ के सामने भी। विश्वामित्र जी पहुंच गए। अब विश्वामित्र जी से बढ़िया स्वागत सत्कार किया उनका, उनको बैठाया गद्दी पर। राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव जो मांगना चाहो मांग लो, बड़ा प्रसन्न हूं मैं। गुरुदेव बोले और सोच ले एक बार। नहीं नहीं गुरुदेव जो मांगोगे दूंगा। अब गुरुदेव ने कहा दशरथ राम और लक्ष्मण को दे दे। अब इतना कहा तो राजा दशरथ को गुस्सा आ गया। बोले गुरुदेव आपको मांगना नहीं आता है क्या? भाई मांगने का भी तरीका होता है, क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देऊं आज सहरोषा। आप भूमि मांगो, धन मांगो और राज्य मांगो, राज्य भी दे दूंगा, पर राम देत नहीं बनहि गोसाई। राम को नहीं दे पाऊंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मर भी जाऊंगा तो राम को नहीं दे पाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य, आप जब अधिक प्रसन्नता में हो, खुशी में हो, तो ऐसा वचन ना भर दें जो आपको कष्ट पड़े, और आप अत्यंत दुख में हो तो ऐसा ना करें कि आपका सर्वस्व हरण हो जाए। आज गिरिराज को, गोवर्धन को उनके गुरुजी ने मांगा तो दान दे दिया, पर गोवर्धन की जाने की इच्छा नहीं थी। गोवर्धन ने कहा गुरुदेव ले तो जा रहे हो मेरी इच्छा के विरुद्ध, परंतु मेरी भी एक शर्त है। का एक बार जहां मुझे स्थापित कर दोगे वहीं रह जाऊंगा, फिर उठने वाला नहीं। ठीक है। अब गुरुजी गोवर्धन को हाथ पर लेकर के चलने लगे।
अब जैसे ही वृंदावन गिरिराज जी वृंदावन के ऊपर से गुजरे तो याद आया यहाँ तो मेरे कन्हैया ने लीलाएं करी है, क्यों ना यहीं रहा जाए। गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ा दिया। गुरुजी थक गए। गुरुजी बोले देख मैं थक गया हूं, थोड़ी देर विश्राम करके फिर चलते। कहा ठीक है गुरुजी। अब गोवर्धन को विराजमान कर दिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा भाई चल गोवर्धन। गोवर्धन बोले गुरुदेव भूल रहे हो, मैंने कहा था एक बार जहां विराजमान कर दोगे फिर उठने वाला नहीं हूं। गुरुदेव ने श्राप दे दिया, गोवर्धन तूने मेरे साथ छल किया है, इसलिए तू प्रतिदिन तिल मात्र घटता रहेगा। आज भी गिरिराज महाराज तिल मात्र प्रतिदिन घट रहे हैं। अब रही बात गोवर्धन क्या कर सकते हैं, प्रमाण देता हूं। असमर्थ से असमर्थ काम को भी समर्थ बनाने की सामर्थ्य गिरिराज महाराज की है। प्रत्यक्ष का प्रमाण देता हूं। हमारे घर के निकट एक व्यक्ति, उसका 18 वर्ष का बेटा जिस दिन जन्मदिन था उसी दिन मोटरसाइकिल ला करके दी। मोटरसाइकिल को लेकर के हाईवे पर निकल गया, सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, उसी दिन मर गया। 18 वर्ष का बेटा और खुद की आयु करीब 48 वर्ष के आसपास, 50 वर्ष के आसपास होगा। एक दिन किसी काम से मैं जा रहा था, वही व्यक्ति, इतना बड़ा असहनीय दुख हो जिसको उसका तो वही हाल ही अलग होता है। आना जाना था, मैंने देखा बड़ा परेशान है भैया। मैंने भैया क्या बात है, क्यों इतना दुखी है? कहा महाराज क्या बताऊं, ऐसा कष्ट मिल गया जीवन में जो किसी को नहीं मिलना चाहिए। मैंने क्या हुआ? सारी बात बताई उन्होंने, वास्तविक बात बता रहा हूं। क्या करूं, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए महाराज। मैंने कहा बाबा भैया ये जो चला गया उसको तो कौन दे सकता है? कहा नहीं गुरुदेव मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, कोई तरीका बताओ। भाई हमारे पास तो एक ही ब्रह्मास्त्र है। मैंने कि भैया ऐसा कर, तू अपनी पत्नी के साथ झोली फैला करके गिरिराज जी की परिक्रमा दे। 1 वर्ष में गिरिराज महाराज तेरी कामना को पूर्ण करेंगे। दोनों पति पत्नी ने झोली फैला करके गिरिराज महाराज की प्रतिमास 1 परिक्रमा देनी प्रारंभ करी। प्रतिमास एकादशी के दिन परिक्रमा देते दोनों। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, 50 वर्ष की अवस्था में उसकी पत्नी गर्भ धारण करती है। एक लड़का और एक लड़की, एक नहीं 2 बच्चे उत्पन्न होते हैं। गोविंद भगवान। आज वो बच्चे 5-5 वर्ष के हैं। ये तो प्रत्यक्ष का प्रमाण बता रहा हूं। और जिनको कितने ना जाने वर्षों से संतान ना हो, वो दोनों पति पत्नी परिक्रमा लगा करके माँ राधा रानी के चरणों में राधा कुंड में जाकर के स्नान करें, हाथ जोड़ करके भिक्षा मांगे, मैया हमारी झोली को हरा भरा करें। मैं कहता हूं राधा रानी आपको खाली हाथ लौटने ही नहीं देगी, विश्वास है, परंतु भाव होना चाहिए। भावो विद्यते देवा। अब आप जाओ वहां जाकर के भाई आप देखो यहाँ तो ऐसा हो रहा है, वहां तो ऐसा हो रहा है, दृष्टि में दोष पड़ जाए और कोई बात मन में आ जाए तो भाव समाप्त हो जाता है। गिरिराज महाराज प्रत्यक्ष में प्रमाण देने वाले हैं। लिखा मोरन की कुंजन की गुंज जहां, मोरन की कुंजन की पुंज जहां, मोरन की गुंज जहां, भीड़ जहां होत मृग वानर समाज की। देख देख ललचा में जन्म ब्रज माही पावे। देख देख ललचा में जन्म ब्रज माही पावे, रज अंग में लगा में नित्य गिरिराज की। नंदजू जो आए, नंदजू जो आए, मन चाहे फल पाए, उन्हें दुख ना सताए, ऐसी शक्ति गिरिराज। बोल गिरिराज महाराज। परंतु विश्वास होना चाहिए। और उदाहरण आपको बताऊं प्रत्यक्ष का एक और। हमारे एक शिष्य हैं, यहां से करीब करीब 850 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में रहते हैं। 10 साल का बच्चा उनका, बच्चे को डायलिसिस,
एक लड़का केवल, 2 बेटी 1 बच्चा। अब उस बच्चे को लेकर के बड़े परेशान महाराज, डॉक्टरों ने बोल दिया है डायलिसिस होती रहेगी। डायलिसिस कब तक कराएं भाई? एक दिन की बात हो तो अलग है, हर 15 दिन में डायलिसिस होती। वो पिताजी के पास आए, पिताजी ने भाई कहा परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी सब ठीक करने वाले हैं। 1.5 साल तक परिक्रमा लगाई उस व्यक्ति ने। आज वो बच्चा ना डायलिसिस पर है ना कुछ, बिल्कुल फिट एकदम। और आज वो बच्चा भी परिक्रमा देने आता है हर माह, और उसका पिता भी देने आता है। दोनों पिता पुत्र परिक्रमा देने आते हैं। बोल गिरिराज कितनी दूर से? 800 किलोमीटर हर महीने। शाम को बैठते हैं, सुबह उतरे सीधे गिरिराज जी परिक्रमा दी, वृंदावन आए, वृंदावन की परिक्रमा दे करके फिर शाम को फिर निकल जाते। लोग 1000 किलोमीटर दूर से मात्र परिक्रमा देने आ रहे हैं प्रतिमास।